हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है ना जी। तैयारी वाड़ी चल रहा है ना अच्छे से। हम्म। चलिए, आप लोग की सेवा में फिर से हम हाजिर हैं। आप लोग के अपने रोशन सर लेके उपस्थित हुए हैं बेल्ट्रॉन का बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसको बोला जाता है, जो पहला आपका अध्याय था बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसका थर्ड क्लास लेके हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो पिछले क्लास में हम लोग काफी चीजें पढ़े थे। आपको कार्ड्स पे मिल जाएगा लिंक, ऊपर कार्ड्स पे लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। इस क्लास में चलिए पढ़ते हैं कि आखिर कंप्यूटर जो कार्य करता है वो कार्य कैसे करता है, यानी जो अपना ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन जो करता है उस ऑपरेशन को किस तरह से करता है उस पर चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक, चलिए समय को लॉस ना करें, सीधे पॉइंट पे आते हैं ना, देर हो जाएगा जी। चलिए, ऑपरेशन। आज कंप्यूटर के ऑपरेशन कर दो लेबुआ लोग। हैं? चलो, ऑपरेशन करने चल रहे हैं हम लोग कंप्यूटर का। सबसे पहले बात करते हैं, आपका बात करते हैं, भूल जाते हैं कंप्यूटर का, बात करते हैं हम आपका। यदि आपको हम बोले कि बउआ सुगा सुना, बताओ तो 3 + 3 कितना होकेला, तो तू क्या करबा, कहो सर 3 + 3। रुकी, बताओ तनी हम 3 3 +3। सबसे पहले आप सुनिएगा, उसको क्या कीजिएगा, सुनिएगा। सुनना मतलब आप अपने अंदर उसको लीजिएगा ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसको प्रोसेस कीजिएगा, लिखिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, रिजल्ट दीजिएगा कि सर 3 + 3 6 खेला। ये ना कीजिएगा बुआ ना, तो कंप्यूटर आपका सेम सीक्वेंस पे काम करता है, सेम सीक्वेंस पे भी बनाया गया है। चलिए देखते हैं एक एक सीक्वेंस को ध्यान से। पहले आता है आपको इनपुटिंग। क्या आता है भाई बड़े, इनपुटिंग। इनपुटिंग को हम तोड़ देते हैं, इनपुटिंग को हम तोड़ देते हैं। कितने भाग में, 2 भाग में तोड़ देते हैं। 2 भाग में तोड़ देते हैं इनपुटिंग को। इन पुटिंग। अब पुटिंग बना है पुट से ना, तो पुट का मतलब होता है रखना, इन का मतलब होता है अंदर। अंदर रखने की बात की जा रहा है, तो अंदर कंप्यूटर में क्या रखा जाएगा, सोने चांदी थोड़ी रखा जाएगा, तो राखी रखा कहा जाएगा ना। तो बोल क्या रहा है भाई बड़े, बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ इंटायरिंग डाटा, द प्रोसेस ऑफ इंटायरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुटिंग। यानी वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया, वह फंक्शन है, फंक्शन ही बोलिए, जो भी बोलिए, वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, डेटा इंटायरिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई मेरे, डेटा को इंटायरिंग करते हैं या इंस्ट्रक्शन को इंटायरिंग करते हैं। जब हम कंप्यूटर को कुछ कार्य देते हैं उसको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था इंस्ट्रक्शंस पे, व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस। तो हमने बताया था आपको एन ऑर्डर गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर इज नोन एज इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक टास्क। किसी खास से कार्य करने के लिए जब कंप्यूटर को यूजर क्या देता है, कोई आदेश देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी जब भी हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डेटा को इंटायर करते हैं, उसको क्या कहते हैं बुआ, इनपुटिंग कहते हैं। पहलका ऑपरेशन में कंप्यूटर क्या करता है, इनपुटिंग करता है। क्या करता है भाई मेरे, पहलका ऑपरेशन में कंप्यूटर इनपुटिंग करता है। क्या, इनपुटिंग करता है। चलिए बात करते हैं सेकेंड ऑपरेशन में क्या करता है कंप्यूटर। सेकेंड ऑपरेशन में कंप्यूटर करता है वह है स्टोरिंग करता है। ये स्टोरिंग कैसे करता है, कंप्यूटर सेकेंड में स्टोरिंग करता है, यानी डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है।
क्या बोल रहा, सेविंग द डेटा, सेविंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस सो दैट दे अवेलेबल फॉर इनिशियल एंड एडिशनल। डेटा को क्या करता है, सेव करने का कार्य करता है, किसमें, इनिशियल में करे या एडिशनल में करे। तो सेविंग कहाँ होता है, तो स्टोरेज में होता है। यहाँ पे भाई देखिएगा स्टोरेज डिवाइस में होता है। यहाँ देखिएगा जो स्टोरिंग बना ना, स्टोर से बना हुआ है, स्टोर का मतलब होता है रखना ना। तो सेविंग करता है, सेविंग कहाँ होगा, या तो इनिशियल में होगा या एडिशनल में। इनिशियल का मतलब होगा कि जो कंप्यूटर का अंदर की मेमोरी है उसमें, एडिशनल का मतलब होता है जो बाहर से जो मेमोरी लगाया गया उस मेमोरी के बाद एडिशनल के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। और क्यों सेव करके रखा जाता है, इसलिए सेव करके रखा जाता है कि जब भविष्य में फर्दर में कभी इसका उपयोग आया तो यहां से हम देखकर या लेकर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। कोई भी कैलकुलेशन को करने के लिए, कोई भी अंगगणितीय अर्थमेटिक कैलकुलेशन को करने के लिए जब भी कंप्यूटर को कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना पड़े या कोई कोई तो कार्य करना पड़ गया अंगगणितीय कोई कार्य करना पड़ गया कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर को कोई अंगगणितीय कार्य करना पड़ जाए तो जो प्रोसेस किया जा रहा है उस वक्त, जो ऑपरेशन उस वक्त हो रहा है, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। फिर एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे भी ये किस तरह से सारे कार्य होता है। अब यहाँ देखते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं, वह अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है ना, वह कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है या कोई ऑर्डर भी हो सकता है जिससे रिजल्ट में या इंफॉर्मेशन में तब्दील किया जाए, जिसको लोग यहाँ लॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिसका हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि होगा कि कोई भी ऐसी है इंस्ट्रक्शंस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको तब्दील कर रहे हैं इंफॉर्मेशन में किसी माध्यम से, वो अंगगणितीय नहीं है, यानी वो कैलकुलेशन से संबंधित नहीं है। तो वहां पे भी जो कार्य होता है, जो ऑपरेशन डन होता है, उस ऑपरेशन क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। अब बात करेंगे बउआ आउटपुटिंग का। आउट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, पुटिंग का मतलब होता है रखना, बाहर रखने की बात किया जा रहा है। कंप्यूटर से बाहर किसको रखा जाएगा बुआ, कंप्यूटर से बाहर जब कुछ भी रखा जाता है, क्या रखा जाता है, जब भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को लेकर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लेकर अपना सेकेंड राउंड यानी प्रोसेसिंग का करके, या इंस्ट्रक्शंस को लेकर अपना थर्ड राउंड से कौन था, स्टोरिंग को से आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है, डेट इज कॉल्ड आउटपुटिंग। वो यहां भी वही बात बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज प्रिंटेड, वो प्रिंटेड भी हो सकता है या वो विजुअल। यहाँ पे मैं भी क्या किया हूँ, आपको विजुअल में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, विजुअल में दिखा रहा हूँ। तो ये भी क्या है, ये भी आप लोग के लिए एक आउटपुटिंग में कर रहा हूँ ना। कंप्यूटर क्या किया, विजुअल में दिखाया तो आउटपुटिंग ही कर रहा है। यदि हम क्या करते हैं, आपको नोट से प्रिंट आउट कर देते हैं, तो भी क्या कंप्यूटर आउटपुटिंग ही किया है। यदि वो नोट्स पहले से कंप्यूटर में सेव रहता तो वो क्या करता, स्टोरिंग से निकाल देता, या हम उस नोट्स को टाइप करके सीधे प्रिंट करते तो क्या करता, और एट द टाइम प्रोसेस करता और प्रिंट आउट कर देता। सिखाएंगे, समझाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है जिसको हम लोग अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, उसे भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। एक मेमोरी यूनिट भी होता है, उसे भी चर्चा करेंगे हम लोग, तीनों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे होगा कंट्रोलिंग का। ये कंट्रोलिंग क्या है, ऊपर जितने भी सीक्वेंस थे कंप्यूटर के ऑपरेशन, ऊपर जितने भी दिए हैं, सारे ऑपरेशन को जो संभाल रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, जो उसके सीक्वेंस को क्या कर रहा है, ऊपर जितने सीक्वेंस है उस सारे सीक्वेंस को संभाल रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको डायरेक्ट कर रहा है कि इस कार्य को ऐसे करो, उस कार्य को ऐसे करो। उस ऑपरेशन को कंप्यूटर की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, ठीक।
माइक ऑन नहीं था पूरा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बुआ, छोटा छोटा दिख रहा है ना इसको। चलिए बड़ा दिख रहा है ना अब। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि यहां से डेटा को क्या हो रहा है बुआ, इनपुट कराया जा रहा है। अब जब डेटा को इनपुट कराया जाएगा तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो डेटा ये भी हो सकता है 2+2। जब 2+2 है, 2+2 क्या है बुआ, एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है। यह एक क्या है, यह अंकगणितीय कैलकुलेशन है। तो इसको क्या किया जाए करे कंप्यूटर कि जब जाएगा किसके पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट बोलेगा ये हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है, डिपार्टमेंट का कौन का डिपार्टमेंट होगा, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के डिपार्टमेंट के कहेगा ले अपन डिपार्टमेंट ते संभाल। यानी यह दे देगा इनको, एएलयू को दे देगा। एएलयू क्या करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे और फोड़ लाएंगे। ये सारा काम किस में हो रहा है, प्रोसेसिंग में हो रहा है। फिर क्या होगा कि उस रिजल्ट को आउटपुट किया जाएगा। अब बोलिएगा सर तो मेमोरी यूनिट में क्या किया है, बैठ के खाली ओपन अथी प्रेजेंटेशन दिखाएगा कि सर आई एम प्रेजेंट। क्लास में कुछ ऐसा लेके होता है, जान गए कितना पढ़ा लीजिए, डेली क्लास आएगा, सब कुछ करेगा, बस कहेगा सर आई एम प्रेजेंट। तो वैसा काम मेमोरी नहीं करता है, मेमोरी भी अपना काम को अच्छे से करता है। देखिएगा मेमोरी यूनिट का काम उस वक्त आता है जब इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। जब इस कैलकुलेशन को हम लोग सेव करते हैं तो कंट्रोल यूनिट बोलता है बउआ एएलयू को बोलता है कि एएलयू दो हमको, तो एएलयू इसको दे देता है। फिर कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और कंट्रोल यूनिट को देखकर बोलता है मेमोरिया को ये वो चीज तुमको दे रहे हैं, 2+2 को संभाल के रखना, जब मालिक तुमसे मांगेंगे तो फिर तुम दिखा देना। इसका मीनिंग ये है बुआ कि जब भी फर्दर यूज में हम इस जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दिए थे या जो भी हम डेटा दिए थे ना, उसका हमको उपयोग पड़ गया तो क्या करेंगे, हम खोलेंगे तो जब उसको ओपन करेंगे तो कंट्रोल यूनिट किसके पास जाएगा, एएलयू के पास। एएलयू खदेड़ देगा, बोलेगा क्या कुछ नहीं किया ना था, मेरे पास है ही नहीं। वो कहा दिया है, मेमोरी यूनिट को दिया है। बोला क्या सुन है थोड़ा के दिल कहाँ बांटे चलते हैं ने हमारा के पहले ना। यानी जो भी आप स्टोर करके रखते हैं हम लोग, वो कहाँ रहता है, मेमोरी यूनिट में। एक चीज हो गया। दूसरा बात करते हैं, मान लीजिए आप ना कौन वीडियो पेन ड्राइव से डाल रहे हैं या पेन ड्राइव से हटाइए, आप क्या किए हैं, आप गाने के शौकीन हैं, आप माइक लगा लिए और गाना गाना शुरू कर दिए, उसको रिकॉर्ड किए कंप्यूटर में और कंप्यूटर को दिए हैं सेव करने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट क्या किया, हेकड़ा को दे दिया, कौना को, मेमोरी यूनिट को, कि एकड़ा को सेव करके रखे। अभियान महिला तोहरा मन के लग गाना सुने के तो क्या करबो, फिर से गईबो तो कंप्यूटर रहले ना रहले को का फायदा ना। तू क्या करबो, तू कहबा कंट्रोल यूनिट से कि बउआ हम जो परसुआ गानवा कोइले नहीं कहाँ बाटे खोज, तो कही कि ओ मेमोरी यूनिट के दिले ना नहीं डी ड्राइव में सेव कोइले रहे।
कौन नाम से कहीं ले रहा है, तो मोहित नाम से सेव कोई ले रहा है, मोहित डॉट mp3 के नाम से सेव कर लेना है। तो कंट्रोल यूनिट का कहिए, मेमोरी यूनिट बोले कंट्रोल यूनिट के, जो तुम मोहित डॉट mp3 सेव किया है उसको प्ले करो, मालिक बोल रहे हैं। तो क्या करेगा, उसको प्ले कर देगा, उसको खोल के दे देगा और कंट्रोल यूनिट प्ले करेगा। तो जिसे प्ले होगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुटिंग हो जाएगा। यही ऑपरेशन से कंप्यूटर आपका सारे कार्य करता है। जहां भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है बोलिए। पहले क्या होता है भाई मेरे, पहले डेटा को डालेंगे, यानी क्या करेंगे, इनपुटिंग करेंगे, फिर क्या होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग, इतना सारे चीजों में प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, उसके बाद स्टोरिंग करना होता है, स्टोरिंग करना होगा, स्टोरिंग नहीं करना होगा तो आउटपुट होगा ना। और सारा सीक्वेंस को जो कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल यूनिट कर रहा है, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बुआ, यहां से पढ़ने के बाद ना एक चीज और हम सोच रहे हैं आपको आप लोग क्लियर कर दें। क्या क्लियर कर देना चाहते हैं कि डिवाइस एक होता है कंप्यूटर में बुआ, जो भी फिजिकली अटैच होता है उसको डिवाइस करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस इसका एक इंट्रो बता देने जा रहा है आपको। कंप्यूटर में जो भी कनेक्टेड होता है उसको हम लोग डिवाइस कहते हैं। वह डिवाइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बुआ इनपुट, एक होता है वो क्या, आउटपुट। और यह इनपुट और आउटपुट से कम आपको 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, दावा ठोक लीजिएगा। जो कल का जो क्लास जाएगा उससे कम से कम आपके एग्जाम में 3 प्रश्न जरूर रहेंगे, ठीक। तो कल का क्लास आप मिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनपुट और आउटपुट को ऐसा अनोखा तरीका से सीखेंगे, एक ऐसा अद्भुत तरीका से सीखेंगे कि तू अपन नाम भूल जाइबा, लेकिन इनपुट आउटपुट को भी ना भूल जाएंगे ना। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एक चीज आपको बताने के लिए मैं सोच रहा हूं, बेल्ट्रॉन कुछ नोट्स भी जारी किया है, एनआईओएस का सिलेबस जारी किया है, उसका वहीं पे नोट्स जारी किया है, इस तरह का नोट्स जारी किया है। यह नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, वहां जुड़ जाइए, वहां पे आपको बेल्ट्रॉन से संबंधित हर एक नोट्स वगैरह मिलते रहेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।